दिवाली की रात गुजरात के वडोदरा शहर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश थी। जब पूरा देश दीपावली मना रहा था, दियों की रोशनी से पूरा देश जगमगा रहा था, उस वक्त गुजरात का एक शहर जहां पर स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया गया। पूरे इलाके को अंधेरे में झोंककर एक गहरी साजिश रची जा रही थी। पूरा देश जहां पटाखे और फुलझड़ियां जला रहा था, वहां गुजरात के एक शहर में पेट्रोल बम वाली साजिश रची गई। इस मामले में 46 आरोपियों में से 20 की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब फरार 26 आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो दिवाली वाली रात ये आरोपियों में से एक महिला का भी नाम है। आपको हिंसा की रात की जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आरोपी महिला इसमें नजर आ रही है और सड़क से पत्थर उठाकर दूसरे को दे रही है। बाद में खुद भी पत्थर उठाकर आगे बढ़ती है। फिलहाल ये महिला फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, क्या है लेटेस्ट अपडेट? अब तक जांच कहां तक पहुंची है? देखिए हुसैन, मैं आपको बता दूं कि मामला जो है वो काफी गंभीर इसलिए लग रहा है क्योंकि पुलिस ने जो एफआईआर रजिस्टर की है उसे सेंसिटिव कैटेगरी में रखा गया है और उसकी डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं की हैं पब्लिक फोरम पे पुलिस ने। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उस हिसाब से जो एक यूनिक घटना जो देखने को मिली पूरे प्रोसेस में वो ये थी कि इस इंसिडेंट में अगर आपने देखा हो तो जब सब कुछ शांत हो गया था, पुलिस ने पूरा एरिया डोमिनेट कर लिया था, उस टाइम पे जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए वहां के लोगों में, तब अचानक आपने देखा होगा जिस तरह से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया। इस घटना को लेकर के पुलिस ज्यादा गंभीर है और इसीलिए अभी भी इस पूरी घटना के तमाम पहलू जो हैं उसको ओपन रखा गया है। और ये चलिए इंतजार करते हैं निर्णय, कुछ वक्त में तस्वीर और साफ होगी बेहतर तरीके से जब पुलिस और डिटेल में इस बारे में बताएगी कि आखिर कैसे ये सब कुछ हुआ। वडोदरा में दीपावली के दिन हिंसा हुई, हिंसा किसने की, एक रिपोर्ट देखिए। दीपों के त्योहार के दिन आगजनी वाली साजिश। दीपावली की रात वडोदरा में दंगा भड़काने का प्लान। यह वडोदरा का पानी घाट इलाका है जहां पेट्रोल बम चले, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। गुजरात के वडोदरा के पानी घाट इलाके में दीपावली की देर रात दो गुटों में झड़प के दौरान जमकर पथराव हुआ। पटाखा और रॉकेट जलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। पूरे इलाके में पथराव और आगजनी होने लगी। घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो डीसीपी यशपाल जगनिया पूरी टीम के साथ वारदात स्थल पर पहुंचे, लेकिन हिंसा कम नहीं हुई बल्कि पुलिस अफसरों पर भी पेट्रोल बम से हमला हुआ। पेट्रोल बम ऊपर छत से फेंके जा रहे थे। गनीमत रही कि हमले में पुलिस अफसर बाल बाल बच गए। मेडिकल પાસે જે પથ્થરમારીની ઘટના બની છે તેમાં પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે। હાલમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે। જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે આઈ વિટનેસીસ છે એમની પાસેથી અમે પૂરી માહિતી મેળવીને આ બાબતમાં સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गौर से इन तस्वीरों को देखिए। दिवाली के दिन स्ट्रीट लाइट बंद है, घुप अंधेरा है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले दंगाइयों ने स्ट्रीट लाइट को पहले बंद कर दिया जिससे उनकी पहचान ही न हो सके। फिर पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंकना शुरू किया। इंडिया टीवी की टीम भी ग्राउंड पर पहुंची। वडोदरा के पानीगेट इलाके के इस रोड पे जो वायलेंस हुई है बीती रात, जो दंगे हुए हैं, उस शुरुआत कैसे हुई उसके सभी दोनों पक्ष अपने अलग अलग वर्जन बता रहे हैं। दोनों पक्षों का ये कहना है कि हमें टारगेट किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से एक रॉकेट उड़ता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ आया था और उसके बाद धमाल शुरू हुई।
आपको बता दें हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की और फिर पता चला कि ये जो दुकान है इसके इस सीसीटीवी फुटेज में इस पूरी बात का राज छुपा हुआ था, जो कि अब टूटा हुआ है ये सीसीटीवी फुटेज। लेकिन आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या था घटनाक्रम। अगर आप यहाँ देखें, ये जो इलाका है जहाँ पे इस वक्त पथराव के निशान भी आपको नजर आ रहे होंगे, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे। बताया जा रहा है कुछ बच्चे और बड़े भी पटाखे फोड़ रहे थे और सामने की तरफ भी पटाखे फूट रहे थे। और बताया ये जा रहा है कि सामने की तरफ से रॉकेट या तो कुछ हवाई जैसी चीज जो है वो उड़ती हुई यहाँ पे आती है। इस दुकान के जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये बात साफ दिख रही है कि वो रॉकेट जैसा कुछ आता है यहाँ पे और उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ रिएक्शन होता है इस जगह से और उसके बाद फिर पथराव की घटना शुरू हो जाती है और फिर पूरा तोड़फोड़ शुरू हो जाता है, जिसमें इस दुकान के आसपास भी तोड़फोड़ होते हुए नजर आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो दोनों सीसीटीवी हैं जो ये लगे हुए थे यहाँ इस दुकान पे, वो इसी तरफ फेसिंग थी, वो भी दोनों टूट गए हैं। इलाके में और भी सीसीटीवी लगे हुए हैं जिसको इस वक्त पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरी घटना का सच क्या था। लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट था इस जगह पे पटाखे फोड़ते हुए लोगों की तरफ एक रॉकेट आना सामने की तरफ से और उसके बाद इनकी प्रतिक्रिया और फिर पथराव और दोनों तरफ से फिर एक दूसरे पे अटैक और काउंटर अटैक और जिसके बाद फिर पुलिस आके पूरी घटना पे कंट्रोल पा रही है। सोमवार की रात दिवाली पूजा के बाद पानी घाट जो मुस्लिम बहुल इलाका है, पटाखे चलाने को लेकर यहां विवाद शुरू हो गया। इसके बाद स्ट्रीट लाइट बंद करके पथराव शुरू हो गया। दंगाइयों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों और साजो सामान को जलाना शुरू कर दिया। वडोदरा के पानीगेट पुलिस स्टेशन इलाके में कहार मोहल्ले के पास फिलहाल शांति बनी हुई है। फिलहाल परिस्थिति जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन आपको बता दें कि कल रात को जिस प्रकार का यहाँ पे दंगा हुआ उसके निशान अभी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। पत्थर जो हैं ये पड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे टूटी हुई ये गाड़ियाँ दिख जाएंगी जिनको वेंडलाइज किया गया है, जिनको तोड़ा गया। फिलहाल शांति मेंटेन रखने के लिए यहाँ पुलिस को भी तैनात किया गया हुआ है। अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ जो पुलिस है वो तैनात कर दी गई है ताकि आगे कोई और दुर्घटना ना हो सके। और आपको बता दें कि यहाँ आप देखिए दुकानें जो हैं अलग अलग उनको तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ देखिए ये कोई नई दुकान ही बन रही है और उसका होर्डिंग वगैरह जो तोड़ दिया गया है। ये ऑटो रिक्शा जो है यहाँ पड़ी हुई इसको भी डैमेज किया गया है। कल रात को जिस तरह का माहौल था करीब आधे पौने घंटे तक ये धमाल जो ये चली, कैसे शुरू हुआ ये किसी को ज़्यादातर पता नहीं, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? अबरार नाम है। अच्छा ये बताइए कि कल रात को हुआ क्या था? आप यहीं पे थे उस वक्त? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन हमारी शॉप है। हमारी शॉप का तकरीबन 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। अभी शॉप का ओपनिंग 2 दिन बाद ही है और तकरीबन इतना नुकसान हो गया है। कैमरे पहले से कोई आशंका थी कि यहाँ कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पता ही नहीं था कुछ। हाँ, जानते भी नहीं थे इतने सालों से कुछ, अभी बहुत टाइम से कुछ हो ही नहीं रहा था। इंस्टिगेशन कहाँ से हुआ, कुछ सुना आपने? कैसे, कहाँ से उकसाया लोगों ने, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, ये कैसे हुआ वही पता नहीं चला। ये हमको तो पता चला कि हमारे शॉप को नुकसान हुआ तब हम फिक्र में आए और हम यहाँ देखने आए। लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ नहीं रहते? हम लोग उधर आगे रहते, थोड़ा आगे रहते हम लोग। यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी आपको ग्राउंड पे पत्थर जो हैं वो पड़े हुए मिलेंगे। और यहाँ आपको बताएं सामने अगर आप देखें तो बिल्डिंग के कांच वगैरह भी टूटे हुए हैं। उससे आपको पता चलेगा कि वायलेंस जो थी उसका एक्सटेंट क्या था। पुलिस जब यहाँ पहुंची कंट्रोल करने के लिए, पुलिस को टीयर गैस के शेल का इस्तेमाल करना पड़ा। इतना ही खाली पता चला है कि दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा था, दोनों तरफ से पटाखे फूट रहे थे और उसमें कुछ स्कफल शुरू हुई और इस दंगे ने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया और अब दोनों कम्युनिटीज की तरफ से एक दूसरे पर ये आरोप लग रहे हैं कि शुरुआत पहले उनकी तरफ से हुई। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें से 14 मुस्लिम और 6 हिंदू हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज की मदद से गाड़ियों में आगजनी करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने ऐसे कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है जिनकी दुकानों के सामने दंगा हुआ, जिनकी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। क्या नाम है आपका? जेबा जमादार।
ये बताइए, आपकी दुकान में से भी किसी को अरेस्ट किया? मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया। क्यों अरेस्ट? वो अजू कुछ बताते ही नहीं है, क्या लगाया है, क्या कलम लगाई है, क्यों अरेस्ट किया है। घर पे से ऐसा बोले कि सीसीटीवी तुम्हारा कैमरा देखना है बोले, जो कि 1 कलाक पहले ही वो लेके चले गए थे। तो बोले उसमें कुछ आया नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये बात आप साहब के सामने बोल देना, तो 10 मिनट में घर आ जाएंगे। और किस किस को अरेस्ट किया है यहाँ आसपास? वो खान कलेक्शन वाले लड़के को, रेहान नाम है उसका। और ऊपर से किसी को? ऊपर से 2 लेडीज है कोई। हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो यहाँ बनाव होने के 10 मिनट पहले से हम तो घर चले गए थे। आप और आपके हस्बैंड यहाँ नहीं थे? कोई नहीं था यहाँ बाजू, ये सब दुकान वाले सब बंद करके चले गए थे, कोई नहीं था इधर। नहीं तो पर ये जो इलाका है यहीं पर डीसीपी के ऊपर बम गिरा है, पेट्रोल जलता हुआ पूरा। हमको पता नहीं है, हम रह रहे एक्चुअली मोगलवाड़ा में। यहाँ क्या बनाव बना है, यहाँ क्या हुआ है, हमको कुछ पता नहीं है। नहीं, ऊपर से कुछ 2 महिलाओं को भी डिटेन किया है ना? वो हमको अभी पानीगेट पुलिस स्टेशन में गए जब पता चला कि वहाँ 2 महिला वो बैठी है ऐसे। बता रहे हैं कि वहाँ पे उनके घर पे से कुछ वो पेट्रोल बम बने हुए भी मिले। वो नहीं पता है, क्योंकि हम तो 10-15 मिनट बना होने के पहले ही निकल गए हैं यहाँ से। वडोदरा का पानी घाट इलाका मुस्लिम बहुल है। यहाँ पर ज्यादा दुकानें मुस्लिमों की हैं। पुलिस ने ऐसे कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है जिनकी दुकानों के सामने हिंसा और आगजनी हुई। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। के बच्चे को ले गए? हाँ, क्या नाम है आपके बच्चे का? रेहान खान, समीउल्लाह खान पठान। हाँ, ये दुकान वाला। लेकिन पर उन्होंने तो ऐसा बोल के कि तुम्हारे कैमरे का फोटो देखना है और उसका फोटो पाड़ना है, तो चलो वो घर पे आके ले गए। यहाँ पहले हम आए, उन्होंने कैमरे के सब बता दिया। क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन बहन, आपको पता है ऊपर से ही बम गिरा पुलिस के ऊपर? यहाँ से वो अपनों को वो नहीं खबर हमको, पर हमको तो इन्होंने यहाँ के का नंबर लेके फोन करा। हमारी तो दुकान बंद हो गई और बच्चे घर भी आ गए ले, और यहाँ का नंबर लेके उन्होंने फोन करा। तो कौन लोग थे? दंगा किसने किया फिर? धंधा हमारा तो दंगा किसने किया? धमाल किसने? तो हम तो घर पे थे ना, हम तो घर पे चले गए ले, बच्चे भी घर पे थे। इन्होंने नहीं, ये यहाँ से बोर्ड पे से फोन नंबर लेके पुलिस वालों ने फोन करा कि जिसका बाहर कैमरा है ना वो दुकान खोल के आके बतावे। तो मैं और मेरा लड़का दोनों फोन पे हमारा कनेक्ट है ना, तो वो लेकर आए, उनको यहाँ सब कुछ बता दिया। हमारे बल्ब निकाल रहे, हमारे ताले हिला रहे, वो सब उन्होंने देख लिया हमारे फोन पे और बोले जाओ, हम घर पे चले गए। कौन हिला रहा था आपका ताले और बम? सब यहाँ के जितने टुल्लर थे सब ने मुंह पे रुमाल बांधे हुए थे। सब यहाँ के बल्ब ले गए, 3 बल्ब निकाले। ये क्या रिया? सीसीटीवी का वो फुटेज का है? वो मोबाइल वो लड़के के पास है ना, तो लड़के को फिर उसके बाद हम घर पे चले गए। फिर उसके बाद 3:30 बजे पुलिस हमारे घर पे आई और ऐसा बोला कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो फिर हमने दरवाजा खोला तो बोले रेहान खान, बोले जो वो सीसी कैमरे का बताना आया था वो। तो मैंने कहा हाँ ये रिया मेरा लड़का ही है। तो वे बोले आपका लड़का दंगे में धमाल में इन्वॉल्व? नहीं, वो उसने तो पूरा बता दिया, उनको सब कुछ बता दिया। पुलिस पर फेंका गया पेट्रोल बम कई सवाल खड़े कर रहा है। पेट्रोल बम कहां से आया? क्या पेट्रोल बम पहले से तैयार था? क्या हिंसा की प्लानिंग पहले की गई थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हमला प्रायोजित था? पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है। इलाके के हर सीसीटीवी को बारीकी से देखा जा रहा है। उपद्रवियों को पहचानने की कोशिश हो रही है। लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। इलाके के लोगों से इंडिया टीवी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन सब के सब गोल मोल जवाब दे रहे हैं। 12 बजे तक सबकी दुकानें चालू थी, बहुत पब्लिक थी खरीदी के लिए। यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो फिर अचानक क्या हुआ? बस बम फोड़ने के बहाने हुआ ये। एक बम यहाँ से फूटता है, दूसरा वहाँ से फूटता है। दोनों तरफ से बम फोड़? दोनों तरफ से बम फोड़ रहे। तो खूब दारू पिए हुए थे लोग, यहाँ पे नाच रहे थे और नाचते नाचते दारू पीते पीते डीजे बजा के नाच रहे थे। दारू पीते पीते बम यहाँ फोड़े, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से बम फोड़ते फोड़ते वहाँ गए और वहाँ वाले यहाँ फोड़ना है। इस बाबत पे झगड़ा हुआ है और ये पूरी प्लानिंग से करा हुआ है। तो पुलिस के ऊपर बम किसने फेंका ऊपर से? वो नहीं पता, हमको भी नहीं पता चला वो कहाँ से आया। तो अगर वो बम पहले से नहीं बना होता तो कैसे फेंकते? वो तो अब हमको नहीं खबर है। हम तो हमारी जान बचाने में थे। पूरी लाइटें बंद थी, अंधेरा था यहाँ पे। आपको पता है ना जो कैमरे पे दिख रहा है बम यहाँ ऊपर से ही गिरा है? हाँ
वो तो देखा, हमने भी कैमरे में ही देखा, जैसा आपने देखा ऐसा हमने भी देखा। वो हमको नहीं पता कि वो कहाँ से आया है। यहाँ से ऊपर से कुछ लोगों को डिटेन भी किया है ना पुलिस ने? नहीं, ये बिल्डिंग नहीं, वो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।